केंद्र सरकार को हम कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। आपने 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 15,000 का पुल सड़क आपने बिहार को कल दिया। इसके लिए हम केंद्र सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। जिस प्रकार से आपने उदारता दिखाई बिहार के प्रति, बिहार की जनता भी भाजपा के प्रति एक मत है। कहीं भी भाजपा के प्रति किसी भी जनता में कोई विरोध नहीं है। लेकिन बिहार सरकार के ही सहयोगी, भाजपा के ही सहयोगी, उन्हीं के बल पर सरकार चला है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल अपनी मंशा साफ कर दी। जातिगत जनगणना के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया, 500 करोड़ का व्यवस्था भी हो गया। लेकिन इन्होंने कहा जनसंख्या नियंत्रण पर महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा, महिलाओं को प्रशिक्षित करना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो महिलाएं उन सभी महिलाओं को जिनका शादी होगा, उन सभी को BA पास करा दिया जाएगा। बिहार सरकार एक मुफ्त योजना चलाएगी, सभी को BA पास करवा देंगे, तब वे शादी करेंगे, तब वे बाल बच्चे पैदा करेंगे। बिहार सरकार ने कल कहा महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने बिहार को शिक्षित कर दिया था। शराब का कानून लागू किए, कितने 100 लोग मरे जहरीली शराब से, कितने हजार लोग जेल में बंद रहे और कितने हजार पर केस चल रहा है। आपने बिहार को सुशिक्षित कर दिए थे, हायर एजुकेशन दे दिए थे बिहार की जनता को। आपने शराब कानून लागू किया था। आपने तो कहा था कोरोना से कोई व्यक्ति बिहार में नहीं मरेगा तो उसको 4 लाख रुपया देंगे। लेकिन कितने लोगों को दिए? पटना हाई कोर्ट को यह नहीं बता सके कि कोरोना से मरने वालों की संख्या क्या है, ये नहीं बता सके, क्योंकि मारा तो लाख। आप तो न जांच करवाए ठीक से, नहीं कुछ करवाए नहीं, और विधायक फंड का 600 करोड़ ले लिए। गाँव कोरोना काल में सेवा करें, कितना वेंटिलेटर खरीदे थे, कितना ऑक्सीजन प्लांट। आज कोरोना पुनः बढ़ रहा है, लेकिन बिहार सरकार अपडेट नहीं कर रही है कोरोना क्या स्थिति बिहार में क्या है। कल केरल में तो विस्फोट हुआ कोरोना, लेकिन बिहार में क्या है स्थिति? क्योंकि हमको तो जातिगत जनगणना चाहिए, हमको जनसंख्या नियंत्रण नहीं चाहिए, हमको कोरोना पर कंट्रोल नहीं चाहिए। हमारी सत्ता बने रहे और हम सत्ता में बने रहे, और हमारे लूट की जो व्यवस्था है, 1710 करोड़ का पुल गिर गया गंगा जी में, इस पर चुप्पी साध लेते हैं। और कोरोना काल में ये पहले बिहार सरकार ने 265 वेंटिलेटर खरीदे थे। भारत के किस कंपनी से खरीदे थे, विदेश की किस कंपनी से खरीदे थे, क्या 1000 करोड़ का था। और बिहार में तो 3 ही स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं अभी तक। 16 से अखबार छोड़ दीजिए, 2005 से इनकी सत्ता थी बिहार में, तो 11 महीना को छोड़ दिया जाए तो 3 ही स्वास्थ्य मंत्री बिहार में बने हैं। एक सुशील मोदी जी, नीतीश कुमार जी और मंगल पांडे जी आज भी हैं। लेकिन 2019 में देखा आपने 200-400 बच्चे मुजफ्फरपुर में मर गए थे एक बीमारी के चलते, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। और 2021 में आपने देखा कोरोना काल में बिहार का कौन सा हॉस्पिटल जनता का सेवा कर रहा था। घोटाला करने के लिए तो बिहार सरकार से सीखना पड़ेगा, और जनसंख्या नियंत्रण पर महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा, और जातिगत जनगणना पर तत्काल कार्रवाई होगी। ये केंद्र सरकार को चुनौती है, एक तरह से केंद्र सरकार को चुनौती है, भाजपा को चुनौती है, जो हम
जो चाहेंगे वो होगा, हम जो चाहेंगे सो होगा, आप जो चाहेंगे सो नहीं होगा। ये चुनौती है। हम जनसंख्या नियंत्रण पर इनका ये बयान है कि जनसंख्या के लिए महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी है, और जातिगत जनगणना के लिए हम ट्रेन भेजेंगे देश विदेश में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, लंदन में, किसी भी राज्य में कोई बिहारी है तो वहाँ से ट्रेन से वो आ जाए, वो अपना गणना करवावे बिहार में, और किस जाति के हैं वह बतावें। ये बिहार सरकार है, लेकिन बिहार में कोई संविधान नहीं है। भारत में एक ही संविधान है, भारत सरकार, भारत का संविधान। और आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री फिर कल कोई दूसरे बनेंगे, तीसरे बनेंगे, चौथे बनेंगे, लेकिन आपका कानून मील का पत्थर नहीं होगा। संविधान से देश चलता है, संविधान से सरकार चलती है, संविधान से देश की कानून व्यवस्था लागू होती है। और न्यायालय को यह देखता है कि कानून के किस पचड़े में आप किस स्थिति में हैं। बिहार में आज शराब का मामला, जहरीली शराब का मामला कितने लोगों के परिवार को उजाड़ दिया, इस पर नहीं बोलते हैं। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर ये कहते हैं पहले महिलाओं को स्वच्छ शिक्षित किया जाएगा, उसको जवाबदेह बनाया जाएगा। और ये नहीं बताते हैं 1710 करोड़ का पुल जो गिर गया, इसके लिए आप कहाँ तक दोषी हैं। 14 में जो पुल आप शिलान्यास किए, 15 में शिलान्यास किए, और 19 में ही बनना चाहिए था, वह 22 में गिर जाता है, वह कहाँ गया। वह हिसाब भारत सरकार आपसे पूछेगा, वह हिसाब आपसे लेगा भारत सरकार। जिसने पैसा दिया है वह आपसे पूछेगा। और जनसंख्या नियंत्रण लागू कीजिए या जातिगत जनगणना लागू कीजिए। बिहार की जनता हर बात समझ रही है, हर दर्द को सह रही है। इस तरह से आपने कोरोना काल में बिहार की जनता का सेवा किया, जिस तरह से जहरीली शराब से लोग मरे, जिस तरह से मरे हुए व्यक्ति का घर को आपने सील किया, और कितने हजार कितने लाख जेल में बंद है। बिहार की जनता सब समझ रही है, बिहार की जनता सब समझ रही है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बिहार की जनता जो आपको और केंद्र सरकार ने जो आपको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, इसके लिए केंद्र सरकार को भी धन्यवाद और बिहार की जनता की ओर से भी धन्यवाद। क्योंकि हमने सिर्फ आपको जनता को आपने दर्द दिया है, बिहार की जनता को आपने दर्द दिया है, कोई सेवा भाव नहीं किया है। कोई सुशासन की सरकार में प्रत्येक दिन अखबार को पढ़िए, जब से ये सरकार बनी है 2020 में चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, और 2021 में शुरू से जनवरी के प्रथम सप्ताह में रूपेश कुमार सिंह की हत्या होती है। डीजीपी बिहार कहते हैं, सुशील कुमार मोदी कहते हैं छपरा जाएंगे, उसके परिवार से मिलेंगे, और डीजीपी कहते हैं बिहार की पुलिस सक्षम है, सीबीआई जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। पंकज सिंह की उसके बाद हत्या होती है, उसके बाद नारायण सिंह के बेटे की हत्या होती है, नारायण सिंह के भाई की हत्या होती है, और 29 मार्च 2021 को सेना के 55 जवान का हत्या होता है। दिन के उजाले में मधुबनी की बेनीपट्टी में बिहार सरकार साजिशन रचती है पटना में और मधुबनी में, और 12 बजे से 3 बजे सेना जवान का हत्या होता है, और 12 बजे से 3 बजे पुलिस को रोक दिया जाता है। पुलिस क्यों रोक जाती है?
क्योंकि बिहार सरकार के गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। पुलिस बेबस है, उन्हें काम करने से रोका जाता है। नालंदा में आपने देखा 4 अगस्त को 5-7 यादव की हत्या होती है दिन उजाले में, आपसी जमीन बंटवारा में, लेकिन पुलिस वहाँ नहीं पहुँचती है। क्यों? और कितने लोग अब जहरीली शराब से जब मरता है तो पुलिस बता देती है, उसे समझा देती है कि कटहल का सब्जी और चावल खाने से मौत हुआ है, ये बताती है। और कहता है कि कोई अन्य बीमारी से मर गया, जहरीली शराब इसके घर में नहीं है, जहरीली शराब से नहीं मरा है, कोई बीमारी अज्ञात बीमारी हो गया होगा। बिहार सरकार ये कहती है, बिहार सरकार ये कहती है। और कानून व्यवस्था तो प्रत्येक दिन कितने मुखिया जी चलेगा, और प्रत्येक दिन अखबार को पढ़िए, बैंक लूट। जम्मू कश्मीर तो आज़ादी के पहले से ही विवादित रहा है। वहाँ पर जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, वहाँ पर अपराध करते हैं और भाग जाते हैं, आते हैं वहाँ के स्थानीय लोगों को बहला फुसला करके पत्थर फेंकवाते हैं। ये जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का प्रायोजित आतंकवाद है। लेकिन बिहार में जम्मू कश्मीर से अधिक लूट, बैंक लूट बिहार में होता है। इस पर नीतीश कुमार जी नहीं बोलते हैं, इस पर नीतीश कुमार जी नहीं बोलेंगे। कौन दरभंगा में क्या किलो सोना हुआ था, और पटना में कितना किलो सोना हुआ। अब तो पेट्रोल पंप और क्या कहते हैं आधार से खाता निकालता है, उस बैंक छोटा छोटा दुकान पर, और हर बैंक में लूट होता है, हर जिला में लूट होती है बैंक का। ये जम्मू कश्मीर से भी पीछे है। जम्मू कश्मीर में इतना लूट नहीं होता है, वहाँ पर हत्या होती है। बिहार में हत्या प्लस बैंक लूट होता है। ये बिहार सरकार का एक सोची समझी साजिश है। और जनसंख्या नियंत्रण पर ये महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, और जनता किस जाति से आती है उसका नाम पता पूछेंगे, और जनता को कानून की व्यवस्था के नाम पर हर घर में कोई कोरोना से मर जाए, कोई जहरीली शराब से मर जाए, किसी का घर लूट जाए, किसी का बैंक पैसा किसी बैंक को लूट ले, लेकिन इनके बारे में ये नहीं बताएंगे। प्रत्येक दिन अपराधी द्वारा आम नागरिकों की हत्या की जाती है। आप प्रत्येक दिन अखबार को पढ़िए, कोई भी अखबार बिहार का इसमें खाली नहीं जाएगा कि अपराधियों ने किसी को 3 गोली, किसी को 30 गोली। आपने देखा 2 भाई विधायक के 2 भाई की हत्या पटना में आकर के कर दी जाती है। ये बिहार का कानून व्यवस्था ये बताता है कि बिहार में कानून व्यवस्था क्या है, और इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। बिहार सरकार तो जिम्मेवार है ही, बिहार सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। इन्हें जातिगत जनगणना से जनता में एक अविश्वास का माहौल पैदा करना है बिहार सरकार को, और हमें बिहार सरकार को जनता की सेवा से कोई मतलब नहीं है। कोरोना काल देखा, जहरीली शराब देखा, कानून व्यवस्था देखा, बिहार सरकार को बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। और 70 सदस्यों का पुल देखा आपने, लेकिन केंद्र सरकार भी उतना ही जिम्मेवार है जितना बिहार सरकार। धन्यवाद।